तो गाइज फाइनली रियल मैड्रिड इज बैक। क्या मुझे ऐसा बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? पहले तो टच वुड यार, कहीं मेरी नज़र ना रियल मैड्रिड को लग जाए। तो खैर, अगर हम मुद्दे की बात में आए तो कल रियल मैड्रिड ने एथलेटिक बिलबाओ को 3-0 हरा दिया। एंड नॉट जस्ट हराया यहाँ पे, टेक्निकली कल का मैच देखने के बाद ऐसा लगा कि अरे, वो जो रियल मैड्रिड पहले खेल रही थी जो पिछले 3-4 मैचेस में, वो तो कोई अलग ही रियल मैड्रिड थी। वो शायद कोई रियल मैड्रिड बी टीम या बी भी अच्छा खेल रही है, वैसे रियल मैड्रिड सी टीम थी कहीं ना कहीं। बट गाइज, टू बी ऑनेस्ट, इफ आई बी ऑनेस्ट विद यू, जो कल का मैच था, इट्स अ कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस फ्रॉम रियल मैड्रिड। मतलब ऐसा लगा कि इतने टाइम बाद जाबी अलोंसो को एक मैच के लिए फ्लोरेंटिनो पेरेज एंड टीम ने बोल दिया कि ठीक है, आज आप बता ही दो भाई कैसे करना है, आज एक मैच आपके लिए खेल लेते हैं। ऐसा होता है ना कि आपको बर्थडे होता है, बर्थडे वाले दिन कि आज जो तू बोलेगा वो कर लेंगे यार। तो मुझे कल ऐसा लगता है कि सारी टीम बैठी, फ्लोरेंटिनो पेरेज ने बोला भाई एक दिन के लिए लॉन्डे के हिसाब से खेल लो, जैसा लॉन्डा बोल रहा है। आप फ्रॉम डिफेंस टू मिडफील्ड टू ऑफेंस कुछ भी उठा लो, तीनों की तीनों डिपार्टमेंट्स एंड गोलकीपर की तो, अरे भाई कोर्तुआ तो भाई हैट्स ऑफ टू दिस गाय भाई, टू बी ऑनेस्ट। सारे डिपार्टमेंट्स ने उस तरीके से खेला जिस तरीके से शायद जाबी अलोंसो खिलाना चाहता था। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं सबसे ज़्यादा नाराज़ था जो पिछले मैचेस में वेलवर्डे। अगर कल की परफॉर्मेंस में वेलवर्डे की देखूं, जितने भी बार ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड आगे जा रहा था, वेलवर्डे उसकी जो स्पेस पीछे बचती थी उसको कवर करने के लिए इतना फैंटास्टिकली पीछे आया कि बिल्बाओ को कहीं पे भी मौका नहीं मिला उस जगह से राइट फ्लैंक से अटैक करने का। अनफॉर्चुनेटली 55 मिनट्स के बाद ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को इंजरी हो गई, जो कि मैंने अभी जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए बाहर है भाई। मतलब ये दिसंबर तो नहीं आ रहा है। एंड अगेन, अगर वो दिसंबर नहीं आ रहे हैं, कारवाहाल ऑलरेडी इंजर्ड है, अनफॉर्चुनेटली फेडे वेलवर्डे को शायद वापस उस पोजीशन पे जाना पड़ेगा जिस पे शायद वो नहीं उतना ज़्यादा खेलना चाहता है। वो खेलता बढ़िया है पर वो शायद चाहता नहीं है खेलना। तो होपफुली ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड विल बी बैक। पता नहीं भाई लड़के के साथ क्या प्रॉब्लम है, पर मैं कल की परफॉर्मेंस देखने के बाद ये चीज़ आपको ज़रूर बोल सकता हूँ, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इज़ अ काइंड ऑफ अ फुल बैक जो एक मिडफील्डर की तरह खेलता है। कहने को वो फुल बैक है, बट जो क्रिएटिविटी एंड जो मूवमेंट्स, जो जिस तरीके के पासेस क्रॉसेस वो अपनी उस पोजीशन से देता है, हैट्स ऑफ टू दिस गाय। जो डाउट्स मुझे थोड़े बहुत आए थे अबाउट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, वो सारे खत्म हो गए कल की परफॉर्मेंस देखने के बाद। ठीक है, मे बी अब 1-1.5 महीने बाद इंजरी से वापस आएगा, हो सकता है शुरुआत के 1-2 मैचेस बढ़िया ना खेले, बट मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस कल की परफॉर्मेंस को देख के आ गया है कि इज़ अ वर्ल्ड क्लास गाय यार। मैंने शायद ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया, सो सॉरी ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, यू डिजर्व ऑल द रिस्पेक्ट भाई, फंटास्टिक परफॉर्मेंस। उसके बाद आप चाहे डिफेंस, अब आप लोगों के लिए जो मैन ऑफ द मैच है वो शायद किलियन एम्बापे होगा या फिर कामाविंगा होगा या और भी कोई प्लेयर हो सकता है। मेरे लिए कल का मैन ऑफ द मैच वो 2 प्लेयर्स, ठीक है। पहला कोर्तुआ एंड द अनदर वन इज एडर मिलिटाओ। हम लोग ऑफेंस गोल्स और ये सब देख के जो हमारा डिफेंस है ना उसकी तारीफ करना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। एडर मिलिटाओ की परफॉर्मेंस देखने के बाद आपको कहीं से लगेगा नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई दिस गाय इज द लीडर ऑफ द डिफेंस। 11 क्लियरेंसेस, मतलब ही वॉज द टॉप क्या कहते हैं प्लेयर जिसने सबसे ज़्यादा क्लियरेंसेस कल करी हैं। मैन मार्किंग करना, आपके थ्रू बॉल्स को रोकना, उसके बाद टैकल्स करना, क्लियरेंस करना, हर चीज़ वॉज देयर। ही वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर रियल मैड्रिड। आई एम नॉट सेइंग कि रुडिगर ने बहुत बेकार खेला, रुडिगर की भी बहुत ही फैंटास्टिक परफॉर्मेंस थी। लाइक आई सेड, एवरीबडी प्लेड वेरी गुड यस्टरडे, बट हैट्स ऑफ टू एडर मिलिटाओ। जिस तरीके से लड़का इंजर्ड रहा, 2 ACL हो गई हैं, उसके बाद कम बैक करा। मैंने ऐसे किसी परफॉर्मेंस को आज तक नहीं देखा जहाँ पे एक प्लेयर के दोनों पैरों में ACL हो गया और वो इस तरीके की परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा हो। उसके बाद कोर्तुआ की तो शायद मुझे बात ही करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैच बाय मैच, मैच पर मैच, मैच पर मैच, सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जहां पे आपको लगता है कि ये लोग गोल मारे ना मारे, बस ये गोल जरूर बचा लेगा। आई थिंक 4 से 5 सेव भी कल उसने जो करी, बहुत ही फैंटास्टिक सेव्स करी। ये मोमेंट्स होते हैं, ये प्लेयर्स होते हैं जो पूरे मैच को बचाते हैं। आगे वाले तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बट ये लोग कंसिस्टेंटली वो चीज़ करते जा रहे हैं। दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए जो मैन ऑफ द मैच है वो कोर्तुआ एंड एडर मिलिटाओ यहाँ पे होने वाले हैं। अगर मैं मिडफील्ड की बात करूँ, कामाविंगा। मैं कामाविंगा का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब जो लोग मुझे थोड़े टाइम से फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं कामाविंगा का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। कामाविंगा ने कल जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई, बीच में मुझे ऐसा लगने लगा था कि कामाविंगा ने अपने स्टेक्स लो कर लिए ड्यू टू इंजरी एंड परफॉर्मेंस ऑब्वियसली, एंड ये कहीं ना कहीं बिकने वाला है। कल का मैच देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि द रियल कामाविंगा, द ओल्ड कामाविंगा इज बैक। प्रेसिंग वो आपके लिए कर रहा था, आपके लिए चांसेस वो बना रहा था, ऑब्वियसली गोल उसने स्कोर करा।
आप कामाविंगा को हर जगह देख सकते थे पिच में, ऑफेंस, मिडफील्ड, डिफेंस, जहां भी कुछ भी हो रहा था कामाविंगा वाज ऑलरेडी देयर। तो मेरा ये पॉइंट है कल का मैच देखने के बाद कि क्या जाबी अलोंसो को अपना कॉम्बिनेशन मिल गया मिडफील्ड का। मतलब कल आर्दा गुलर नहीं खेला, आर्दा गुलर के लिए जाबी अलोंसो ने जो स्टेटमेंट दी वो ये दी कि भाई वो 2-3 मैचों से कॉन्टिन्यूस खेल रहा है, थोड़ा रेस्ट देने की जरूरत थी और उसके बाद मुझे सारे प्लेयर्स को कहीं ना कहीं खिलाना है। मेक सेंस, आई डू अंडरस्टैंड, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जाबी अलोंसो को उनका एक कंट्रोलिंग मिडफील्ड पिवट कह लो या कंट्रोलिंग मिडफील्ड टेम्पो जो कह लो वो यहाँ पे मिल गया है, यानी कि चुआमेनी एंड कामाविंगा। चुआमेनी अगेन हैड अ फैंटास्टिक डे। मैं कई बार बोल चुका हूँ, जिस दिन चुआमेनी चलता है उस दिन रियल मैड्रिड चलती है। टैकल्स, इंटरसेप्शन, डिफेंसिव ड्यूटीज जितनी थी, शील्डिंग द डिफेंस, सब कुछ चुआमेनी ने आपके लिए कल करके दिया। जूड बेलिंगम की पोजीशन भी कल जो थी, ही डिड एवरीथिंग। आई थिंक 6 से 7 टैकल्स उसने मारे, कंबाइनिंग वेल विद द टीम, ही वाज डूइंग एवरीथिंग फॉर द टीम। सो तीनों मिडफील्डर्स जो थे कल, इन्होंने सारी स्ट्रिंग्स जो है वो मिडफील्ड के लिए कहीं ना कहीं पुल करी, एंड ड्यू टू दैट रीजन आप देखो डिफेंस, हमने क्लीन शीट भी रखी, हमने गोल्स भी मारे। तो डू यू थिंक, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, डू यू थिंक दैट फाइनली वी हैव द मिडफील्ड सोल्यूशन वी वांटेड? जूड बेलिंगम, चुआमेनी एंड कामाविंगा, एंड आई एम अज्यूमिंग कि वेलवर्डे जो है राइट बैक पोजीशन पे खेलेंगे, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इज इंजर्ड। आप लोगों को क्या लगता है, क्या रियल मैड्रिड को इसी ट्रियो के साथ आगे के इंपॉर्टेंट मैचेस में जाना चाहिए, या फिर डू यू थिंक कि नहीं हमें आर्दा गुलर को वापस लाना चाहिए? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब बात करते हैं विनीसियस जूनियर की। अब कहने को कुछ लोग कहेंगे कि यार विनीसियस जूनियर ने कल परफॉर्म नहीं करा। ऐसा नहीं है कि परफॉर्म नहीं करा, द ओनली थिंग विच वॉज मिसिंग इज द गोल। 3 इजी चांसेस कहीं ना कहीं विनीसियस जूनियर ने मिस करे, उसके अलावा ही डिड एवरीथिंग। ही वॉज प्लेइंग विद द, मतलब ही वॉज एक्चुअली प्लेइंग विद द फुल बैक ऑफ एथलेटिक बिल्बाओ। ही वॉज ट्रैकिंग बैक, ही वॉज मेकिंग चांसेस, ही वॉज डूइंग एवरीथिंग। बट ये जो फिनिशिंग वाला पार्ट है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये रिसेंटली थोड़े लास्ट के कुछ मैचेस में विनीसियस जूनियर को पता नहीं क्या हो गया भाई, नहीं तो इतने अच्छे अच्छे इजी इजी गोल वो स्कोर कर सकता है, बट ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। और कल भाई के साथ जो थोड़े थोड़े चांट्स दोबारा हुए हैं, ये रेसिज्म, मैं ये ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूँ कि स्पेन एक बहुत ही वाहियात कंट्री है व्हेन इट कम्स टू द रेसिज्म वाला पार्ट। दुनिया के और बहुत सारी जगहों पे ये रेसिज्म वगैरह सब हट चुकी है। मैंने खुद पर्सनली मतलब मैं काफ़ी पहले जब मैं विजिट कर रहा था मैंने यूरोप में, मैंने देखा बहुत जगह पे कि ये सब चीज़ें नहीं है, बट एक स्पेन इज़ द कंट्री जहाँ पे एक्चुअली, वहाँ पे इवन मैंने ये वेटर के साथ होते हुए देखा है कि उसको कुछ बोल के लौंडे हंस के निकल लिए जस्ट बिकॉज ही वॉज ब्लैक। सो ये मुझे इसका सोल्यूशन नहीं पता भाई क्या हो रहा है। अब क्या आप कंप्लेन करोगे, ला लीगा एक्शन लेगा, फिर दो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इतने सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने सेट करे। एटलेटिको मैड्रिड के फैंस को आपने वो करा, वेलेंसिया के फैंस जो है उनको पनिश करा, उसके बावजूद जब उन्हें एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है तो आपके कुछ कर देने से कुछ नहीं होगा। ये प्रॉब्लम ना रूट कॉज जो है वो इसका मुझे नहीं पता क्या है। ये कोर में है आप लोगों की प्रॉब्लम, ये अपब्रिंगिंग में आप लोगों की प्रॉब्लम, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। लेट्स सी कुछ होगा नहीं होगा, बट हाँ इट वॉज वेरी सैड टू सी कि ये रेसिज्म जैसी चीज़ें अभी भी हो रही हैं, एंड कल एथलेटिक बिल्बाओ के होम ग्राउंड पे भी ये वाली चीज़ हुई। सो आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दिस। लेट्स सी व्हाट रियल मैड्रिड विल डू, बट अगेन कमिंग बैक टू द मैच, आई एम नॉट disappointed with Vinicius Junior. He had a fantastic match. The only thing which was missed was the goal. किलियन एम्बापे, भाई मुझे ऐसा लगता है कि किलियन एम्बापे का ये जो सीजन है, क्या बैलन डी'ओर सीजन, भाई पहले तो टच वुड कर दूं भाई, पता लगा मुझे ही गालियां पड़ जाए बाद में। किलियन एम्बापे ऑलरेडी आई थिंक 25-26 गोल मार चुके हैं, एंड इट्स ओनली दिसंबर, अभी और भी महीने आगे रहते हैं। तो जिस तरीके की परफॉर्मेंस देखो, किलियन एम्बापे के बारे में मैंने पहले भी बोला था कि बहुत सारे लोग थे जो किलियन एम्बापे को प्रॉब्लम बता रहे थे फॉर दिस रियल मैड्रिड। भाई वो प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? वो आपके लिए हर मैच में गोल मार रहा है। आप जब कोई अटैकर खरीदते हो या आप जब कोई प्लेयर खरीदते हो, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? अगर आप हालैंड खरीदोगे हाइपोथेटिकली, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? गोल मारे आपके लिए। आप विनीसियस को अभी हम किस चीज़ के लिए हम उसको बोल रहे हैं कि ये सही नहीं कर रहा, क्योंकि गोल नहीं मार रहा। तो जो बंदा आप लेके आए हो किलियन एम्बापे, वो आपके लिए ऑलमोस्ट हर मैच में गोल मार रहा है। तो आई हैव अ क्वेश्चन टू दोज फैंस कि वो प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? आप ये बोलो कि आपका जो कोच है उसको यूज करके ठीक से उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा, या फिर उसकी वजह से जो और प्लेयर्स हैं हमारे पास वो सफर हो रहे हैं, देन उसकी पोजीशंस हमें चेंज करनी पड़ेंगी। बट जो ऑलरेडी गोल्स मार रहा है, जो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, आप उसको कैसे हटाओगे? वो आपके लिए प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? मुझे ये मेरी समझ से बिल्कुल परे है। कल भी किलियन एम्बापे ने 2 गोल मारे, और सिर्फ गोल नहीं मारे, फैंटास्टिक गोल्स मारे। सो पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है,
डू यू सी दिस सीजन सम हाउ रियल मैड्रिड शायद सेकेंड हाफ में, मतलब 2026 के शुरुआत में ऐसा भौकाल मचा दे कि हम चैंपियंस लीग भी निकाल लें, हम ला लीगा भी निकाल लें, और क्या किलियन एम्बापे बैलन डी'ओर जीत सकता है? प्लीज टचवुड, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि डू यू गाइस सी किलियन एम्बापे इन द रेस ऑफ बैलन डी'ओर, और डू यू थिंक कि नहीं नहीं अभी बहुत पीछे, अभी और भी बहुत लोग हैं ये सब चीज़ करने के लिए. लेट्स सी व्हाट यू गाइस हैव टू से अबाउट दैट. उसके बाद बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर की जिसको सबसे कम प्रेज मिलता है, दैट इज अल्वारो करेरास. लोग नूनो मेंडेस करते रहते हैं व्हेन इट कम्स टू द लेफ्ट बैक वाला रोल, बट ट्रस्ट मी ऑन दैट, दिस गाय इज एब्सोल्युटली जीनियस व्हेन इट कम्स टू. उसने अल क्लासिको वाले मैच में यमाल को पॉकेट में भी रखा था भाई, उसने मोहम्मद साला को भी पॉकेट में रखा था, बट लोग इस चीज़ को मानते नहीं है. साला ने सिर्फ 90 मिनट में शायद 1 या 2 शॉट लिए थे. साला जैसे कैलिबर वाला प्लेयर सिर्फ एक 20-21-22 साल के लड़के के अगेंस्ट ऐसा खेल रहा है, ही डिजर्व्स मोर रिस्पेक्ट यार. अल्वारो करेरास, नॉट साला. सो कल के मैच में भी अल्वारो करेरास हैड अ फैंटास्टिक मोमेंट. फ्रैन गार्सिया और अल्वारो करेरास में एक चीज का डिफरेंस है. वो डिफरेंस ये है कि अल्वारो करेरास आपके लिए ओवरलोड जो क्रिएट करता है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, वो आपके डिफेंडर्स को पुल करता है अपनी तरफ, जिससे विनीसियस के ऊपर कम प्रेशर पड़ता है. फ्रैन गार्सिया जो है ये चीज अच्छे से नहीं कर पा रहा था. अगर आपको पिछला मैच ध्यान हो, उसमें विनीसियस जूनियर को 2 से 3 डिफेंडर्स जो है घेर के खड़े हुए थे. बट जब अल्वारो करेरास खेलता है तो वो इस तरीके से ओवरलोड बनाता है, वर्टिकल रन्स बनाता है, ओवरलैप रन्स बनाता है कि उनकी टीम के डिफेंडर्स को या मिडफील्डर्स को कहीं ना कहीं अल्वारो करेरास को भी रोकने आना पड़ता है, जिससे कि हमारे विनीसियस को थोड़ा सा स्पेस मिलता है टू परफॉर्म, टू ड्रिबल, एंड जो उसका अपना नेचुरल गेम है. कल के मैच में ये बहुत अच्छे से होता हुआ हमें यहाँ पे दिखा, एंड फॉर्चुनेटली इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज पिछले मैच में कहीं ना कहीं अल्वारो करेरास को रेस्ट भी मिला, बिकॉज आई वॉज वरिड अबाउट अल्वारो करेरास की कॉन्टिन्यूस खेले जा रहा है, और ऑलरेडी हमारी डिफेंस की जो इंजरीज है वो हमें कहीं ना कहीं परेशान कर रही है. बट आई एम वेरी हैप्पी द काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस ही गेव यस्टरडे. कल की परफॉर्मेंस देखने के बाद गाइज मुझे ऐसा लगता है हम कुछ कर लेंगे, बट अगेन द प्रॉब्लम इज दैट कि ये सिर्फ एक मैच की बात है, कुछ नहीं पता इस टीम का. इस तरीके की परफॉर्मेंस तो इस टीम ने पहले भी दी है, बट आगे वाले मैचेस का क्या फिर दोबारा से प्लेयर्स बोले आ रहे हैं, मैं हमारा मन नहीं कर रहा, दोबारा वीडियो दिखा दे रहा है ये वो. सी एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट. इन लोगों का, इन प्लेयर्स का कल परफॉर्म करने का मन था, क्योंकि इतनी क्रिटिसिज्म हो गई, इतनी गालियां पड़ गई, सब हो गया, तो इन लोगों ने परफॉर्म कर लिया. यही प्लेयर्स का जब दोबारा मन नहीं होगा तो आपको यही सेम टीम विद सेम, कल की टैक्टिक्स कोई अलग टैक्टिक्स नहीं थी, मैं आपको बहुत ऑफिशियली ये चीज बता रहा हूँ. सेम टीम, आपसे थोड़ा बहुत कह सकते हो कि कामाविंगा टीम में आ गया था, वो पहले भी आया है, उसके अलावा कुछ बहुत ऐसा कुछ अलग नहीं था. जूड बेलिंगम पहले भी थोड़ा पीछे होकर खेला है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. इट्स जस्ट द इंटेंसिटी एंड टेम्परामेंट ऑफ द टीम. यस्टरडे टीम वांटेड टू प्ले, दे प्लेड, नथिंग एल्स. तभी मैं जाबी अलोंसो से सिर्फ डिसअपॉइंट हूं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सब्स्टिट्यूशंस. मैं टैक्टिक्स वगैरह से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूं. ही इज अ इंटेलिजेंट कोच और हमें ये चीज माननी पड़ेगी. मैं अभी के लिए फॉर्चुनेटली मान के चल रहा हूं कि सबने अपना अपना लेसन सीख लिया है. प्लेयर्स ने भी अपना लेसन सीख लिया कि भाई जाबी अलोंसो कहीं नहीं जा रहा, हमें इसी के साथ खेलना है. और ये चीज़ जब आप फाइनली मान लोगे तो आप अच्छा परफॉर्म करना शुरू करोगे. कल ओवरऑल अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखो ना प्लेयर्स की, सबके सब ऐसे लग रहे थे कि मजा आ गया भाई, मजा आ गया, खुशी. अब एक्चुअली कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने मेरी वो वाली वीडियो देख ली या रियल मैड्रिड डीएनए वाली, कुड भी हो सकता है, क्योंकि उसी तरीके का टेम्परामेंट जो है कल पूरी टीम की के साथ दिख रहा था. जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो आपकी टीम के बारे में हर चीज बता देती है. और आई एम वेरी हैप्पी विद यस्टरडेज बॉडी लैंग्वेज ऑफ रियल मैड्रिड. लेट्स सी, इट्स अ लॉन्ग वे अहेड. अभी बहुत सारे मैचेस हैं. अभी सेल्टा का मैच आने वाला है. सेल्टा इज नॉट अ इजी टीम टू बीट. वहीं पे अभी आगे मैन सिटी आने वाली है, रियल बेटिस आने वाली है, लॉर्ड एंथनी आपको वहां पे मिलने वाले हैं. तो इट्स अ लॉन्ग वे अहेड, बट टिल येस्टरडे आई एम वेरी हैप्पी. आई एम नाउ अगेन, मैं तो बहुत वैसे ही रियल मैड्रिड को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ, बहुत लोग जानते ही हैं. बट कल का मैच देखने के बाद मेरी ऑप्टिमिज्म जो है थोड़ी सी और बढ़ गई. एंड होपफुली रियल मैड्रिड जो है इसी तरीके की परफॉर्मेंस बैक टू बैक आगे आने वाले मैचेस में रख पाएगी. जस्ट काइंडली लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट रियल मैड्रिड फ्यूचर. क्या रियल मैड्रिड इस तरीके के मैचेस कंटिन्यू रख पाएगी? डू यू वांट जाबी अलोंसो टू गो हेड विद द सेम टीम विद द सेम स्ट्रक्चर इन अपकमिंग मैचेस, और डू यू फील कि अब प्लेयर्स ने अपना लेसन सीख लिया है, एंड अगर आप किसी भी प्लेयर को उतारोगे, they'd be full of optimism, full of motivation, and everybody will perform like that. Just kindly let me know in the comments. अगर मतलब छोटा ही रखते हैं वीडियो को, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, आई थिंक मैंने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ही ली है. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.